सीता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोल लखन श्री रामचंद्र के जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज पावन पुण्य अयोध्यापुरी गांव ऐसे पावन पुण्य अयोध्या धाम जहाँ राम नाम गंगा प्रवाहित हुआ थे, अवश्य राम नाम गंगा में डुबकी लगाने के अवसर मिले हैं। तो भगवान के कथा आगे बढ़ाए के पहले ये गांव के महामाई के वंदना करबो, मौली दाई के वंदना करबो, फिर आप लोग भगवान की कथा से जोड़े के प्रयास करबो। प्रेम से बोल मौली माता की जय। ये वो मोर मौली दाई दरअसल दिखाना, ये वो मोर माई लाज बचाना, डूब थावे डोंगा हराई पार लगा, जीव मोर मौली दाई दरस दिखाना, जीव मोर माई लाज बचाना, डूब
रात्रि के पावन मेला में आप सबके बीच राम कथा मानस गंगा प्रवाहित हुआ थे जरा सुने और सुनाए के अवसर मिले हैं। तो सबसे पहले मैं समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं मंच संचालक भैया और समस्त गांव के सियान, माता पिता भाई बंधु आप सबला जय मां संतोषी मानस परिवार चिचोली नांद घाट जिला बेमेतरा के रहा सादर प्रणाम है। स्वीकार करियो, आशीर्वाद देहो। कोनो प्रकार से गलती होगी तो रद्दा बताएंगे, कृपा करो। ऐसे तो सोचे नहीं हैं कि यहाँ तक पहुंच जाओ। अतका बड़े धर्म के मंच मामला जगह में नहीं, लेकिन ये सब आप सबकी कृपा व आशीर्वाद है। कहते नहीं जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब सोई। जी हाँ, राम के कृपा होते तो सबकी कृपा है जब बरसे लगते। तो सबले पहले तुम्हारा चरण वंदन है आगू, फिर बीच ले उठ के मत भागो, है नहीं? काबर बिल्कुल कम संख्या में बचे हो आप सब, और आप मत रहो तभी हमारे उनके मानस भजन आप सबके बीच प्रवाहित होगी। और आप ही मान नहीं रहो तो खंभा वाला सुना थोड़े जा रहे नहीं, 60-70 किलोमीटर दूर आए हैं ना। और आज आपके गांव में प्रथम दिवस है, तो खैर प्रथम दिवस में कहीं न कहीं जनसंख्या कम रही थी, बहुत थे। काबर पोठा मत बाँचे और बदरा मत झर के गए थे। जब सियाना धान उसाते ना तो बदरा जल्दी उड़ा जाते, दूरिया फेंका जाते और पोट दाना मन बांध जाते। तो आप सब पोट दाना के रूप में भगवान की कथा के रूप में भक्त के रूप में विराजमान हो। तो सबसे पहले तुम्हारा चरण वंदन है आगो, फिर बीच ले उठ के मत भागो और जन भागी देकर कीरी है। और राम कथा सुनिया और राम कथा फिरी है। भगवान की कथा सुने में कोनो प्रकार के रुपया पैसा धन नहीं लगे, केवल अपन मन लगाए के जरूरत है, अपन हृदय लगाए के जरूरत है। जतका पहले सुनो उतना पहले सुनाबो, शीर्षक कहा था जतका पहले सुनो उतना पहले सुनाबो। ऊँघाबो भरमत बने जागो, फिर बीच ले उठ के झंझागो। प्रेम से बोलो से रामचंद्र की जय। आज सुंदर पुष्प कृपा प्राप्त हुए सुंदर कांड कथा रामचरितमानस गंगा के सुंदर कांड, जेकर नाम सुंदर है तो कथा सुंदर रहबे करी। और विशेष करके गोस्वामी तुलसीदास महाराज ये सुंदर गान के रचना हनुमान जी महाराज पर करे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के जब भी सेवा में काम करे हैं, समर्पित है अपना आपला, तो बिल्कुल सुंदर ही काम करे हैं। जेकर कारण विशेष रूप से हनुमान जी महाराज का सुंदर कांड के नायक कहे जाते थे। जिस प्रकार से सिनेमा में या पिक्चर में नायक कहे थे, वही प्रकार से सुंदर कांड के नायक अगर कहे गए तो हनुमान जी महाराज का। आज वही सुंदर कांड के कथा आप सबके बीच कहेंगे, अवसर मिले। कहे मुखागर मोढ़ सना मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु त आवा काल तुम्हार, लखन सिया राम चंद्र के जय। आज माता सीता है जन लंका पूर्णिमा अशोक वाटिका है जी हाँ हवा। तो आज माता सीता नाना प्रकार से तकलीफ है, डर है, कई प्रकार से वाला रावण है जिन्हें अपन बस पकड़े प्रयास करते। आज माता सीता के पास दूत है जिन्हें भेजे जाते थे।
आज लक्ष्मण जी के चरण में मस्तक नमा करके श्री रामचंद्र जी के गुणगान करत है, भगवान राम के कथा के वर्णन करत है। आज भगवान राम के यश लगत थे और कहा थे कि लंका में वो रावण के चरण में शीश नवाए कहा थे। आज देखो जिन दूत है आज झूठा समाचार माता सीता कहते थे। ऐसा कभी हो नहीं सके कि भगवान राम रावण के चरण में शीश नवाए, लेकिन आज जब दूत भेजे हैं वो दूत माता सीता झूठा खबर है जब सुनाओ थे। कहा थे कि कहत राम जस लंका आए और रावण चरण शीश के नहाए। राम लंका में आ गए और रावण के चरण में शीश नवाए। ऐसा तो कभी हो नहीं सके। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरा संसार जेकर चरण में विराजे है, आज वो रावण के चरण में शीश नहीं नवा सके भैया। ये प्रकार से सुंदर चौपाई में और सुंदर छोटे से भजन फिर आप लोग कथा की ओर ले चलो।
विभीषण के समाचार में जरा सुना जा मृत्यु आई अति मेरी जेकर मृत्यु में निकट आ गए ओकर कुशलता तो बता आज हर प्रकार के जानकारी है जरा दूत के माध्यम से रावण घलो लेवत है करत राज लंका सठ त्यागी अहोई जब कर कीट यमागे पुनि कहु भालो कीस कटकाए और कठिन काल प्रेरित चलिया आज विभीषण महाराज जिला बहुत बड़े अभागा और मूर्ख से संबोधित करत है रावण कहते कि वो मूर्ख ऐसे अभागा है ये लंका ना त्याग कर देश ओकले बड़े कीड़ा ओकले बड़े अभागा कौन होई जे ढूंढ के शर्म पीसा खावे जिन प्रकार से घना एक कीड़ा रहे जिन गौ के शर्म पीस थे आज वो वही भूल के शर्म पीसे पर तैयार हो गए जिन जिन नर और वानर के साथ देवा थे अतः बड़े राजा न छोड़ के जिन वानर के सेना अपन संयम करत है बिल्कुल काल होकर निकट आ गए हैं ऐसा रावण है जिन अपन छोटे भाई विभीषण के लिए संबोधित करत है भैया पर वो कहां समझी कि ओकर आंखी में अभिमान की पट्टी बंधे है रावण के आंखी में केवल अभिमान की पट्टी बंधे है बोला सही और गलत है समझ में नहीं आते लेकिन विभीषण महाराज कहीं न कहीं अपन कल्याण करे भगवान के शरण में पहुंच गए ओकर चरण कमल पकड़ रहे ऐसा बात रावण के दिमाग में कहां ले आवे वो तो केवल अपन ताकत और अभिमान के घमंड में बैठे आज बच्चा बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब महतारी के कोरा में बैठ के वही राम की कथा का सुना था इला महतारी के कोरा के थे काला छत्तीसगढ़ का कहते ना अब आप सब महतारी में बैठे हो
ये वही महातारी के कोड़ा है जिन ये संसार में भगवान राम का बेटा बना के लाए। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी कहे जाते माता कौशल्या। आज वही माता कौशल्या के देने जिन आज बेटा की कथा यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा गांव गांव हुआ थे। माता कौशल्या के देने जिन छत्तीसगढ़ का महातारी बैठा अभी तक के कोनो राज्य का महातारी नहीं कहा है। कहीं का उत्तर प्रदेश महातारी, राजस्थान महातारी नहीं कहा है। केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जिला छत्तीसगढ़ महातारी के थे। कबर ये माता कौशल्या जैसे महातारी के भैया प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय, माता कौशल्या की जय। और कई थे खड़ा जी हाँ देखे कहूँ के लिए डंडा और खेलत भौरा बाटी रे। जी हाँ देखे कहूँ गिल्ली डंडा और खेलत भौरा बाटी रे। वो लो है कोनो दूसर जगह और छत्तीसगढ़ के माटी रे, और छत्तीसगढ़ के माटी रे। जगह जगह में खो खो फुगड़ी पछवा और भटकौला, जगह जगह में खो खो फुगड़ी पछवा और भटकौला। आँखी ऊपर फरिया बांधे खेले सोहर लुकौला। घर घदिया और सदले भदले बिहाव करे पुत्री पुत्रा के। दिया चुगलिया माँ पिकरी के जीवन गौ के बड़ निक लागे। तो डब्बा टिपा के बाजा ठोकर जहाँ लइका चले बराती रे। वो नो है कोनो दूसर जगह और छत्तीसगढ़ के माटी रे, और छत्तीसगढ़ के माटी रे। ऐसे में पावन पड़ी है छत्तीसगढ़ जहाँ संस्कार से भरे है, संस्कृति से भरे है छत्तीसगढ़।